ससुर जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आप तो इस उम्र में भी काफी अच्छा कर लेते हो। हेलो दोस्तों, आज फिर एक जोरदार कहानी लेकर आई हूँ। ससुर और बहू की। निशा गहरी नींद में थी और जब तक वो आंखें खोली तो तब तक उसके साथ सब कुछ कर चुका था। मेरा नाम निशा है और मेरी खुशी से शादी हुई थी। मेरी उम्र 25 साल है और मेरे पति की उम्र 30 साल में देखने में बहुत सुंदर, जिसके कारण मेरे पति ने मेरे से शादी कर ली। क्योंकि मेरे पति विदेश में जॉब करते थे और वो बहुत पैसा कमाते और इसके विषय में बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी। मैं सिर्फ 5वीं पास, या नहीं, बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी। लेकिन मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे पति ने मेरे साथ शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन हुए और मेरा पति विदेश जॉब करने चला गया। मेरा ससुराल बहुत ही छोटा था। मेरे साथ ससुर और मेरे पति और मैं और मेरे पति के विदेश जाने के बाद घर पर हम 3 दिन ही रह गए थे। मेरे सास ससुर और मैं। मेरी सास बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन मेरा ससुर अभी भी जवान दिखता था और वो कॉलोनी में सभी से हंसी मजाक करता रहता था और बार बार अपने सफेद बालों को काला करता रहता था। जब भी बालों को काला करना होता था तो ससुर जी मुझे आवाज लगा देते थे और ससुर और मैं मेरी सास में ससुर जी के बालों को काला कर देती थी और वह मेरी तारीफ करने लगते थे कि बहू, आपके हाथों में तो जादू है। जैसे ही आप मेरे सिर को चलाती हो तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है और मन करता है कुछ देर तक ऐसे ही तुम मेरे सिर को सहलाते रहो और मैं चैन की सांस लूं। अब धीरे धीरे ससुर और बहू की इतनी अच्छी दोस्ती होने लगी कि मानो वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। क्योंकि निशा की जो सास थी वो बूढ़ी हो रही थी और उसको बहुत सारी बीमारियां थी जो कि हमेशा आराम करती रहती थी। घर का सारा काम से शुरू में ही करती। कुछ महीनों बाद निशा की जो सास थी वो चली गई और आओ घर में बहू और ससुर के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि बेटा तो विदेश में जॉब करता था। जब सास थी तब निशा और सास दोनों एक ही रूम में सोती थी, क्योंकि रात के समय निशा को अकेले में डर लगता था और अब तो सास भी नहीं है। और जब वह एक दिन सोने के लिए अपने रूम में गई तो डरने लगी और फिर वह अपने ससुर के पास आई और कहने लगी कि ससुर जी, मुझे अकेले में डर लगता है, क्यों ना आप मेरे रूम में आकर सो जाओ तो मुझे डर नहीं लगेगा। रूम बहुत बड़ा था, इसलिए एक बिस्तर पर निशा सो गई और एक बिस्तर पर निशा का ससुर। निशा जब सोती थी वह गहरी नींद में सो जाती थी, क्योंकि दिन भर वह घर का काम काज कर के थक जाती थी और उधर निशा के ससुर को बहुत कम नींद आती थी, क्योंकि वह दिन में भी आराम कर लेता था। इसलिए रात में कमरे में लेट आते थे तो निशा लाइट चालू करके सो जाती। ससुर आते तो सब कुछ देख लेते और निशा का ससुर किसी तरह अपने आप को रोक लेता था, लेकिन एक दिन रोकता। अब तो हर दिन यह नजारा निशा के ससुर को देखने को मिलने लगा। एक दिन निशा के ससुर को रहा नहीं गया और वो उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने लगा। निशा गहरी नींद में थी और जब तक वो आंखें खोली तब तक निशा के ससुर का काम खत्म हो गया था। लेकिन निशा ससुर को कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसको भी अच्छा लगने लगा था। अब ये दोनों रोज एक दूसरे का काम करने लगे, क्योंकि उसका पति साल में एक ही बार आता था, इसलिए आप उसकी भी यह एक मजबूरी थी। अब रोज दोनों राजी मर्जी से ये काम रोज करने लगे। एक दिन निशा का पति बिन बताए चुपचाप अपने घर आ गया। रात के 12 बजे थे और वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी के रूम की ओर गया और उसने जो नजारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आव देखा बताए ताव तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी को पीटने लगा और अपने पापा को एक जोर का
झटका दिया जिससे वहां दीवार से जा टकराया और चोट उसके सिर में लगी थी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर पुलिस आ गई और निशा के पति को अपने साथ ले गए। इसलिए दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि गलती दोनों की थी, निशा के भी और निशा के ससुर की भी। दोस्तों, हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।